Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। कल मैंने आपको चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन की मौजूदा पोजीशन से अवगत कराया था। आज इनकी अगले 18 दिनों की तैयारियों की बात होगी, क्योंकि अब चंडीगढ़ में प्रचार वार की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। चंडीगढ़ सीट पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में घिरी भाजपा के हाथ से लोकल लेवल का एक बड़ा मुद्दा फिसल चुका है। अब केवल व्यक्तिगत छवि, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मोदी सरकार के नाम पर चुनाव लड़ रहे संजय टंडन को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों का भरोसा है। लिहाजा इंडिया गठबंधन स्टार प्रचार वार में भी 21 बनने की रणनीति पर जुट गया है। भाजपा से कौन स्टार प्रचारक चंडीगढ़ आ रहा है, कांग्रेस ने किसको चंडीगढ़ बुलाने की तैयारी की है और स्टार प्रचारकों के दौरे कब से शुरू होंगे, इस सब पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ में कल नामांकन की अंतिम तिथि है। इसके बाद परसों से शहर में चुनावी शोर और तेज हो जाएगा। उम्मीदवारों की कदम चाल में तेजी आ जाएगी। अभी तक चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन और भाजपा चुनावी माहौल को गरमाए हुए थे, लेकिन परसों से आधा दर्जन से ज़्यादा अन्य उम्मीदवार भी वोटरों के दरवाजे घूमते दिखेंगे। अभी तक कुल 7 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार रितु सिंह आज पूरे धूम धड़ाके से पर्चा भरने पहुंची। कल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी नामांकन करेंगे। हालांकि मनीष तिवारी का नामांकन भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन की तरह रोड शो के रूप में नहीं होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अब पूरे जोश में दिख रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने पिछले 1 महीने में मनीष तिवारी पर बाहरी उम्मीदवार का जो बिल्ला टांगा था, उसे चंडीगढ़ से ही 10 साल भाजपा की सांसद रही किरण खेर 10 मई को खुद उखाड़ ले गईं और लोकल लेवल के मामलों में भाजपा के हाथ मुद्दों से पूरी तरह खाली कर दिए। अब भाजपा को मनीष तिवारी की कोई काट पल्ले नहीं पड़ रही है। इस बार के चुनाव में भाजपा के पास बचा है तो सिर्फ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मोदी सरकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां और उम्मीदवार संजय टंडन की व्यक्तिगत छवि। ऐसे में भाजपा अब चंडीगढ़ में स्टार प्रचारकों से ही उम्मीद बांधे बैठी है कि वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से चंडीगढ़ के वोटरों का रुझान भाजपा की तरफ तीसरी बार भी बरकरार रखें। इसके लिए भाजपा ने बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की है। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. भाजपा 10 मई को अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर चुकी है। अब दूसरी रैली 14 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होने जा रही है। यह रैली सेक्टर 46 के ग्राउंड में शाम 6 बजे होगी। इसके बाद रामायण सीरियल में राम के किरदार से मशहूर हुए एक्टर अरुण गोविल को चंडीगढ़ बुलाकर माहौल राममय करने की तैयारी है। वो इस बार मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरठ में वोटिंग हो चुकी है। अनुपमा सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री रूपा गांगुली, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी समेत बॉलीवुड से कुछ अन्य चेहरे भी चंडीगढ़ में दिख सकते हैं। रूपा गांगुली कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई हैं। इसके अलावा यूपी मूल के वोटरों को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाया जा रहा है। बिहार मूल के वोटरों के लिए बिहार से निरहुआ और पवन सिंह जैसे कलाकारों को भी चंडीगढ़ भेजने की डिमांड भाजपा हाईकमान को भेजी गई है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग के बाद मनोज तिवारी भी चंडीगढ़ आ सकते हैं। मई के अंतिम सप्ताह में अमित शाह, नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंडीगढ़ के लिए समय लिया जा रहा है। पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत
कई अन्य नेताओं को भी चंडीगढ़ बुलाया जा सकता है। भाजपा के इस प्रचार अभियान का जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा राज बब्बर का भी समय मांगा है। मुस्लिम वोटरों पर खास प्रभाव रखने वाले मशहूर युवा शायर एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भी डिमांड की गई है। बिहारी वोटरों और युवा स्टूडेंट्स को रिझाने के लिए कन्हैया कुमार भी चंडीगढ़ आ सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। जबकि यूपी मूल के वोटरों के मद्देनज़र इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चंडीगढ़ के लिए आ सकते हैं, लेकिन यह स्टार प्रचारक वार चंडीगढ़ में 23 मई के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले तमाम स्टार प्रचारक उन सीटों पर धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं जहां अभी 5वें और 6वें चरण की वोटिंग बाकी है। चूँकि चंडीगढ़ में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा, इसलिए चंडीगढ़ के लिए स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम 25 मई को होने वाले 6वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही तय हो जाएंगे। 1 जून को चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हिमाचल में भी वोट डाले जाएंगे, जबकि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग हो जाएगी। इसलिए 25 मई के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता चंडीगढ़ में सक्रिय दिखेंगे। इस तरह देखा जाए तो मई के अंतिम हफ्ते में चंडीगढ़ का चुनावी माहौल चरम पर होगा और ये स्टार प्रचार वार बेहद दिलचस्प होगी। अब एक नज़र आज की खास खबरों पर डाल लेते हैं। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल का बड़ा चेहरा मानी जाने वाली पूर्व मेयर हरजिंदर कौर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अकाली हूँ, अकाली थी और अकाली ही रहूँगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से निष्कासन की कार्रवाई उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। हरजिंदर कौर ने स्पष्ट किया कि वो कभी भी किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं जाएंगी। हरियाणा में भाजपा और जजपा के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बना हुआ है। सिरसा में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के काफिले पर आज डबवाली में किसानों और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। डॉक्टर अशोक तंवर का पहले भी किसान विरोध कर चुके हैं। 2 दिन पहले जजपा विधायक नैना सिंह चौटाला के काफिले पर भी किसानों ने हमला किया था। हरियाणा के रोहतक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस इस बार हर तरह का हथकंडा अपनाकर लोकसभा चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए वो फर्जी वोटिंग भी करा सकती है। हमने ऐसे बूथों की पहचान करके चुनाव आयोग को बता दिया है। इसके अलावा पंजाब में वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्ण सलारिया आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्वर्ण सलारिया गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के चौपाल से पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी रहे सुभाष चंद्र मंगलेठ आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर 63.01% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 76.02% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 36.88% मतदान हुआ। सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार 12वीं में 87.98%, 10वीं में 93.60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। दोनों ही क्लास में एक बार फिर लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आज शाम को निधन हो गया। वो 72 साल के थे और गले के कैंसर से पीड़ित थे। 3 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत होने पर उन्होंने जांच कराई तो कैंसर का पता लगा था। उसके बाद से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के नए अपडेट्स के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।